देश भर में विरोध प्रदर्शन होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी पर बड़ा फैसला आ गया है और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया वैसे ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना पक्ष रख दिया और इतना बड़ा बयान दे दिया जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या कुछ कहा हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे, साथ में ये भी बताएंगे चंद्रशेखर आजाद का वो कौन सा बयान आ गया है जिसकी वजह से लोग हैरान हो गए हैं। दरअसल यूजीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, कहा कि ये देश को बांटने का काम है और सरकार इस मामले पर बैक फुट पे आ गई है, यानी मोदी सरकार घुटनों पर आ गई है। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो कुछ कहा उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले बताते हैं चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा। चंद्रशेखर आजाद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार अपना पक्ष कोर्ट में ढंग से नहीं रख पाई। वो चाहती थी सामान्य वर्ग और पिछड़े वर्ग दोनों को खुश कर ले और वो उसमें कामयाब हो गई। देश मूर्ख थोड़ी है, ये पढ़ा लिखा देश हो गया है कि एक तरफ से आप बताओगे कि हम दलितों के साथ हैं, हम पिछड़ों के साथ हैं और दूसरी तरफ आप सामान्य वर्ग को खुश करने की बात करते हो। अगर सच में ये बांटने वाला कानून था तो ऐसा कानून आया ही क्यों? पहले दिन से मैं कह रहा हूँ मैं इस कानून के समर्थन में हूँ। दरअसल दलितों की राजनीति करने वाले चंद्रशेखर आजाद को लग रहा है कि यूजीसी का कानून देश में लागू होना चाहिए और सरकार ने सिर्फ इस कानून के नाम पर दोनों वर्ग को ठगने का काम किया है। सरकार को पहले से पता था कि ऐसा कानून आएगा जो दलितों के हित में होगा, पिछड़ों के हित में होगा। उससे सामान्य वर्ग, ठाकुर, ब्राह्मण, पंडित जो भी इसमें आते हैं वो नाराज होंगे, हंगामा काटेंगे। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा देगा और सरकार की इज्जत बच जाएगी और वैसा ही देखने को मिला। वैसे आपको क्या लग रहा है, क्या सच में सरकार ने दोनों लोगों के साथ गेम प्लान किया है? आप हमें कमेंट करके बताइए और हम बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद मायावती ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूजीसी के नए नियम पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। सीजेआई सूर्यकांत जस्टिस जयमाल्या के बेंच ने कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनीत जिंदल और राहुल दीवान की याचिका पर की है, जिनमें आरोप लगाया गया कि नए नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियम को नोटिफाई किया था। इनका देश भर में विरोध हो रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी की नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है इस मामले में अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फिलहाल 2012 के यूजीसी नियम देश भर में लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 4 अहम कमेंट क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। कोर्ट ने पूछा जब भेदभाव की परिभाषा पहले से सभी तरह के भेदभाव को कवर करती है तो जाति के आधार पर भेदभाव को अलग से परिभाषित करने की क्या जरूरत पड़ गई? कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि रेगुलेशन में रैंकिंग को क्यों शामिल नहीं किया गया, जबकि ये कैंपस में बड़ी समस्या है। सीजीआई ने कहा अनुसूचित जातियों में भी कई लोग हैं जो आर्थिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं। हमने अब तक जो जाति विहीन समाज की दिशा में प्रगति की है, क्या हम अब फिर से पीछे जा रहे हैं? सीजीआई ने अलग अलग जातियों के लिए अलग हॉस्टल बनाने के प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, हम सब साथ रहते हैं। आज इंटरकास्ट मैरिज भी होती है। भारत की एकता शैक्षणिक संस्थाओं में भी दिखनी चाहिए। इसी पूरे प्रकरण पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा बयान दिया है। मायावती ने कहा देश के सरकारी और निजी विश्वविद्यालय में जातिवाद की घटना को रोकने के लिए यूजीसी की ओर से लागू किए गए नए नियम से सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा होगा। ऐसे में वर्तमान हालात के मद्देनजर माननीय सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाने का आज का फैसला बहुत उचित है। मायावती ने कहा सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा ही नहीं होता अगर यूजीसी के नए नियम को लागू करने से पहले सभी पक्षों को विश्वास में ले लेती और जांच कमेटी अपर कास्ट समाज को नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत उचित प्रावधान दे देती। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस पूरे प्रकरण में बीजेपी की जीत हो गई? क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे करके बीजेपी को घुटने पे ला दिया? क्या मायावती को इसका समर्थन करना चाहिए था या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।